हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, अभी 3-4 दिन पहले हमने आपको हिस्ट्री के अंतर्गत जो हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है। हिस्ट्री को जो हम लोग 3 भाग में पढ़ते हैं, उसी का हमने पार्ट 1 आपका दिया था, एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। तो आज उसी का जो है हम पार्ट 2 देंगे आपको, मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत। दोस्तों, हमने उस दिन आपको बताया था कि इतिहास को पढ़ने में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने आप को ये समझते हैं कि इतिहास में एक लेंदी है, लेकिन लेंदी नहीं है। अगर इतिहास को अगर सिस्टम बाय सिस्टम से अगर पढ़ा जाए तो इतिहास कोई लेंदी नहीं है। ये आप ध्यान दीजिए, इतिहास को मुझे पढ़ना है तो टॉपिक बाय टॉपिक अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। जब इतिहास को अगर आप जो है कुछ एंशिएंट पढ़ेंगे, कुछ मेडिवल पढ़ेंगे, कुछ मॉडर्न पढ़ेंगे, तो जब खिचड़ी करके अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कोई भी कंटेंट आपको समझ में नहीं आएगा। तो उस दिन हमने आपको एंशिएंट के अंदर का जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, सारे कंटेंट के अंदर का टॉपिक हमने आपको बता दिया था। आज हम उसी का इतिहास का भाग 2 लेकर आए हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री। उसी में देखेंगे कि मेडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं। आइए हम आपको ब्लैक बोर्ड स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। दोस्तों, इधर आप देख रहे हैं मध्यकालीन इतिहास। दोस्तों, आप जानते हैं जो मेडिवल हिस्ट्री है, मध्यकालीन भारत के अंतर्गत कितने टॉपिक आते हैं, कितने टॉपिक में क्या क्या चीज़ दिया गया है, आइए हम आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों, मध्यकालीन भारत के इतिहास का पहला टॉपिक है भारत पर विदेशी आक्रमण। दोस्तों, आप जानते हैं भारत पर विदेशी आक्रमण जो हमारे देश के अंदर किए थे, तो मध्यकालीन अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे पहला ही टॉपिक है भारत पर विदेशी का आक्रमण। दूसरा है आपका दिल्ली सल्तनत। इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो दिल्ली सल्तनत पूरा रज़िया सुल्तान लेकर आपको कवर कर लेंगे। अगला टॉपिक है आपका स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। दोस्तों, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य का मतलब क्या होता है? जो स्वतंत्र जो राज्य थे, जो भारत से भारत में जो थे और जो स्वतंत्र राष्ट्र में घोषित हो चुके थे, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य कौन से थे? आपका पॉइंट नंबर 3 है। चौथा पॉइंट आपका है सूफी व भक्ति आंदोलन। दोस्तों, 2 आंदोलन थे, एक सूफी आंदोलन, एक भक्ति आंदोलन। लास्ट आपका है मुगल वंश। दोस्तों, ये 5 टॉपिक आपका दिया गया है मध्यकालीन भारत में। तो 5 टॉपिक के अंतर्गत ये मुगल काल आपका पूरा आ जाएगा। मुगल काल जैसे कितने लोग शासक आए हैं आप ध्यान दीजिए। अगर आप इसको याद कर रहेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से शासक यहाँ पे आए हैं। इसका नाम है भाज, बादशाह। ध्यान दीजिएगा आप, इसका मतलब क्या होता है इसको हम आपको बता दे रहे हैं। ये 7 मुगल वंश शासक है। बी से हो जाएगा आपका बाबर, और एच से आ जाएगा हो जाएगा हुमायूं, और ए से हो जाएगा आपका अकबर, जे से हो जाएगा आपका जहांगीर, से हो जाएगा आपका शाहजहां, ए से हो जाएगा आपका औरंगजेब, और बी से हो जाएगा आपका बहादुर शाह जफर। तो 7 मुगल वंश शासक है दोस्तों। ये आपका नेक्स्ट पार्ट में मध्यकालीन भारत में ये 7 मुगल काल जो आए हैं, यही 7 मुगल काल आपके जो है पूरे आपके मध्यकालीन भारत में हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे इतिहास के तीसरे वीडियो में। अभी हम इसका तीसरा वीडियो आपको देंगे जिसका नाम है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।